काट दिया जाए विचार। बोलिए सर। जिन मुख्यमंत्रियों का चयन केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ को किया है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या ये 2024 में उस ढंग से मददगार साबित होंगे जैसी चुनौतियां इस समय भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। और तो इसका उत्तर क्या दिया जा सकता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के चुनाव लड़े गए हैं और वहां लोगों ने वोट दिया है और 3 राज्यों में सत्ता तक लाया है, तो क्या हम ये मानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे तो उनको लोग नकार देंगे? जब लोकसभा चुनाव उनके नाम से लड़ा जाएगा? 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। वो कम वोट से हारे, ज्यादा वोट से हारे, अलग बात है। तीनों में भाजपा की सरकार थी और सरकार चली गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उसी लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको बहुमत दे दिया। इस समय जो 3 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आप देखेंगे कि तीनों की हिंदुत्व विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता है। तीनों संगठन के अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं, अपनी विचारधारा को लेकर मुखर रहे हैं। तीनों के पर अभी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का या किसी प्रकार के गुटबंदी के, किसी प्रकार के बड़े अपराध के आरोप नहीं है। तो जाहिर है अगर ये 3 नाम ऐसे आए हैं, उनकी स्वच्छ छवि है, तो इनका लाभ मिलेगा। और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से 2 उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं, सेंटर से जो नेता गए थे, सांसद और मंत्री जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो जीत गए थे, उनको त्याग पत्र दिलाया जा चुका है, वो सब यहां है। तो इस समय के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये समय है कि केंद्र के नेतृत्व में, केंद्र के मार्गदर्शन में इस ढंग से काम करे, इस ढंग से अपनी विचारधारा पर प्रखर होकर आगे बढ़े, ताकि राज्य की जनता का, देश की जनता का उसको सपोर्ट मिले। तो एक मिशन की तरह बीजेपी इस समय से काम में लगेगी और इसका 2024 में कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसके विपरीत अगर पहले के नेता होते, उन सबने भी अपने समय काम किया हुआ है, लेकिन जिस ढंग से उन नेताओं के विरोध में भी लॉबीज खड़ी हो गई थी, शिवराज सिंह चौहान जी की जनता में विरोध हो नहीं हो लेकिन पार्टी के अंदर था और पार्टी के लोग ही उनके विरुद्ध आते थे। वसुंधरा राजे जी को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद था, बड़े बड़े नेताओं को मतभेद था, रमन सिंह को लेकर पार्टी में मतभेद था। अगर इन्हीं लोगों को बनाए रखा जाता तो ज्यादा समय पार्टी के मतभेदों को दूर करने, बड़े नेताओं को समझाने में लगता कि आपको इनके नेतृत्व में काम करना है, और उसमें कठिनाई ज्यादा आ सकती थी। अब कम से कम इतनी स्थिति होगी कि अब वो स्थिति नहीं होगी। हल्के फुल्के जो असंतोष होंगे कि वसुंधरा जी नहीं बनी या शिवराज जी नहीं बने, तो उनके कुछ समर्थकों में असंतोष होंगे, लेकिन इस असंतोष से वो उस सीमा तक विद्रोह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का चयन हुआ है वो न किसी के गुट का है, न किसी के गुट के बाहर का है। वो सब निर्गुट लोग हैं और उनकी एक छवि है अपने राज्य में, और जाहिर है कि वो अगर काम बेहतर करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इन सब लोगों को नेतृत्व के योग माना है, तो जाहिर है कि उनके पास भविष्य के लोकसभा चुनाव तक उसके आगे के काम के एजेंडे भी होंगे। उस एजेंडे पर केंद्र और राज्य की सरकारें एक साथ आगे बढ़ें, ये उद्देश्य है। और ये 2024 में अंततः परफॉर्मेंस और विचारधारा की प्रखरता, 2 ही चीज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, और वो इस समय के अनुसार तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कोई विरोध में जाने वाली है।